ओके, टिल द लास्ट क्लास हम लोग तीन रेशियोज किया था रिलेटेड टू एक्टिविटी, दैट इज टर्नओवर रेशियो। देखो आपके पास टोटल 6 रेशियोज है एक्टिविटी या टर्नओवर के अंदर में। एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो बात एक ही होता है। यू हैव 6 रेशियोज अंडर दिस। सबसे पहला जो हमने सीखा दैट वाज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कैसे निकालते हैं इसको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आता है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, देन वी विल हैव अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। इफ क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री है एंड देयर इज नो वे टू कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री, देन क्लोजिंग इज अज्यूम टू बी द ओपनिंग, वही आपका एवरेज हो जाएगा। क्लियर है? दैट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसी के अंदर हमने एक पढ़ा था इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, डेज में निकालना है तो 365 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और मंथ्स में निकालना है तो 12 बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दैट वाज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सारे के सारे एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियो टाइम्स में निकलते हैं, परसेंटेज में होता है, या प्योर रेशियो क्या होता है? टाइम्स, ऑलवेज इन टाइम्स। सेकंड हमने किया था ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले टेल मी, ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाते हैं। क्लियर है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ध्यान रखना, सिर्फ क्रेडिट सेल्स नहीं है, इट इज नेट क्रेडिट सेल्स। और नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा? आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न। इज इट क्लियर? Then the third ratio which we did was trade payables turnover ratio। कैसे निकालेंगे? यस, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या आता है? यस, बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। इफ आपसे कोई पूछे एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो कैसे निकालोगे? इन डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड इन डेज। यही तो बात है, सुनता नहीं है तुम लोग क्वेश्चन। क्या होगा? यस, कलेक्शन बोला है, पेमेंट नहीं बोला। एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो पैसा मिलता किससे है? डेटर से। तो नीचे क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, और मंथ्स में हुआ तो 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? देन इफ आपसे कोई पूछे एवरेज पेमेंट पीरियड, यस 365 डेज में तो 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, एंड डेज मंथ्स में हुआ तो यस। अब देखो इसमें 3 रेशियोज और होते हैं। वन इज फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेक्स्ट नेट एसेट turnover ratio, and the last one working capital टर्नओवर रेशियो। बहुत ही छोटे से इजी इजी रेशियो से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें से कुछ भी नहीं आता है। ठीक है? एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस ही रहेंगे, बिकॉज मेजरली जो इंपॉर्टेंट था वो स्टार्टिंग के 3 रेशियोज है एक्टिविटी के अंदर में। लेट्स डिस्कस फिक्स्ड एसेट्स, नेट एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल। तीनों में एक चीज देखना,
मैं तीनों को एक सीक्वेंस में लिख रहा हूं। फिक्स्ड एसेट, टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, क्योंकि ये सब कुछ एसेट के ऊपर में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तीनों को सीक्वेंस में क्यों लिखा पता है? बिकॉज तीनों का न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर इज सेम। अब में किससे कंपेयर हो रहा है? टर्नओवर। हियर टर्नओवर मींस सेल्स। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसमें कैश और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स, यानी इन तीनों में न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में सेम ही है। सब में क्या लेना है? नेट सेल्स। एक बार नीचे में लिख लेते हैं, नेट सेल्स का मतलब क्या है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है? कैश प्लस क्रेडिट दोनों सेल्स आएगा अपना। कैश प्लस क्रेडिट दोनों आएगा। क्लियर है? तो एक बात बताओ, नीचे क्या आएगा फिर? इसमें फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, जो नाम है वही तो बच गया। अब जब टर्नओवर निकाल दिया तो क्या बचा? फिक्स्ड एसेट, नेट एसेट, वर्किंग कैपिटल, यही तो बचा। दिमाग में सेट हुआ? दिमाग में सेट है? अब चीजें देखना, मैं जो ऐड कर रहा हूं, यहां मैंने लिखा नेट फिक्स्ड एसेट। क्या लिखा? नेट फिक्स्ड एसेट। ऊपर नेट, नीचे भी नेट था। तो इसमें फिर डेप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस कर देंगे। यस, माइनस करने के बाद इधर भी तो नेट है, तो नीचे भी नेट रहेगा। इधर नेट निकालने के लिए हमने सेल्स रिटर्न माइनस किया, तो नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगा अपना? नेट फिक्स्ड एसेट, यस, इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। तब फिर नेट एसेट क्या हो गया? फिर ये नया बला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस नहीं, सिर्फ करंट लायबिलिटीज। नेट एसेट्स को पता है क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज नोन एज नेट एसेट ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड इज नोन एज नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है क्या अपने को निकालना? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। और शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। इज इट क्लियर? टोटल डेट में से नॉन करंट लायबिलिटी निकालना होगा तो क्या करोगे? यस, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वी विल हैव नॉन करंट लायबिलिटीज। इज इट क्लियर? कैन आई से टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड?
टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? तो बस घूम फिरा के कहीं नहीं वहीं पहुंच रहे अपन। समझ में आया यहां तक? अब वर्किंग कैपिटल तो हमने कभी सुन ही नहीं रखा कि क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना इजी था तीनों रेशियो। कोई भी तकलीफ हुआ इन तीन रेशियो को दिमाग में सेट करने में? चाहे फिक्स एसेट्स मतलब एक्टिविटी रेशियो में पहला तीन रेशियो को छोड़ के कोई भी तीन रेशियो के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो ऊपर में तो नेट सेल्स होना है, नीचे में उसका नाम होना है। क्लियर है? तीनों को मैं अलग अलग लिखता तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए तीनों को पैरेलल लिखा। कोई दिक्कत, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, हानि, तकलीफ? हम्म, होना भी नहीं चाहिए ये सब क्वेश्चन में। चलो सर्टेन क्वेश्चंस करेंगे इन हाँ लिख लो आराम से। Then we will be doing certain questions on these three ratios, and then when time permits, we will be covering profitability ratios. छोटे छोटे है वो तो, बहुत इजी है वो भी ऐसी सीक्वेंस में पैरेलली लिखेंगे सारा हो जाएगा। दो रेशियोज थोड़ा सा अलग रहेगा, तीन रेशियो तो ऐसे लाइन में लिखूंगा खत्म। ठीक है, सी क्वेश्चन नंबर 84 फ्रॉम डीके गोल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 84, calculate fixed assets turnover ratio from the following information. यहां तक हो गया सबका लिखना? चलो, नाउ सी 84 कैसे सॉल्व करेंगे बताओ मुझे। हमें निकालना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलता है ये? यस, क्रेडिट सेल्स मत बोलना, नेट सेल्स बाय नेट फिक्स्ड एसेट। नेट सेल्स बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है क्या? दिया हुआ तो नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, गुडविल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एवरेज इन्वेंट्री, ये सब दिया हुआ है। एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। क्या कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। दैट मीन्स cost of revenue from operation is equals to inventory turnover ratio into average inventory. Average inventory is 12 lakh, तो 72 lakh कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है। जब कुछ नहीं बोला तो क्वेश्चन में जो डेटा है उसी का ही जीपी परसेंटेज है। तो सेल्स क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्लस 20% ऑन कॉस्ट।
14,40,000, ये तो प्रॉफिट है सिर्फ। 72 लाख प्लस प्रॉफिट 14,40,000, 864. 86 lakh 40,000 is your net sales। अब क्या करें, नेट फिक्स्ड एसेट फटाफट निकालो। यह गुडविल भी मानेगा ना या नहीं मानेगा? गुडविल नहीं मानेगा ना? नहीं, फिक्स्ड एसेट्स का बात हो रहा है, गुडविल में अमोर्टाइजेशन होता है यहाँ पे। फिक्स्ड एसेट मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, हियर फिक्स्ड एसेट्स मींस टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये गुडविल, परचेज गुडविल, हाँ वो तो करंट एसेट्स होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिक्स्ड एसेट्स कैसे हुआ? वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट्स मतलब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ये ध्यान रखना। लिख लो यार, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है क्या? कैसा क्वेश्चन होना चाहिए ना? और भी कुछ है क्या इसके अंदर में? अब तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है। That's I don't know. इन्होंने कुछ जीपी परसेंटेज में घोलमोल किया, सेल्स पकड़ा है, ठीक है हमने वैसे पकड़ा है, बात एक ही, उपाय नहीं है। यदि इनके अकॉर्डिंग 20 में, देखो हिंट में इन्होंने एज पर द बुक्स दे हैव कंसीडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट एज 20% ऑन सेल्स। ठीक है, एग्जाम में ऐसा मत करना, नॉर्मली दिया हुआ रहेगा तो जो फिगर्स है उसके ऊपर कंसीडर कर लेना। इसका मतलब ये 864 का ऊपर 20% है। नहीं 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 नहीं, 7,20,000 डिवाइडेड बाय तुम्हारा 80% होगा, 7,00,000, 72 लाख कॉस्ट है, ठीक है, 20% ऑन सेल्स, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मतलब एज पर द क्वेश्चन हिंट, ठीक है, तो उन्होंने 20% ऑफ सेल्स कंसिडर किया, तभी बुक से आंसर मैच होगा। तो 20% ऑन सेल्स है, क्वेश्चन में हमारे पास कॉस्ट का डेटा है, राइट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो व्हाट वी हैव टू डू, रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर छोटा करना पड़ेगा, तो 100 माइनस रेट, तो 100 माइनस 20 यानी 72 लैक्स डिवाइडेड बाय 80% करना पड़ेगा। जो इसको रहने देता हूँ, अलग से और एक निकाल देता हूँ। सेल्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट यानी 100 माइनस 20। ऐसा अगर कुछ नहीं मेंशन किया तो कॉस्ट पे लेगा ना? हाँ, जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है अपन वही मानेगा, 90. जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा अपन वही मानता है। अपने पास क्वेश्चन में कॉस्ट था ना, तो कॉस्ट का ही मानेगा। यहाँ तो इन्होंने बोला है कंसीडर्ड उधर करने के लिए, वरना हम लोग नहीं करते ऐसा। मतलब ऐसे तो हम लोग बिना कंसीडर किए भी कर सकते हैं। क्या चीज? क्वेश्चन में यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो फिर हम लोग बिना कुछ हाँ, कॉस्ट पे कंसीडर कर सकते थे, बस बुक से मैच नहीं होगा आंसर, ठीक है। एंड दे आल्सो कंसीडर्ड फिक्स एसेट्स के अंदर में गुडविल को भी लिया इन्होंने, बट गुडविल पे अमोर्टाइजेशन होता है, परचेज गुडविल होता है, जनरली नहीं लेते हैं। पीपीई के अंदर में टेंजिबल को कंसीडर करते हैं। एज पर द बुक सॉल्यूशन आपका वो भी कंसीडर है, तो वो भी करना आप लोग। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस में एक और मिलेगा, इलस्ट्रेशन में मिलेगा आपको, तो ध्यान रखना। तो ये 90 by हाँ हाँ, एज पर देम लेना ही है, नहीं लेना, कंसीडर करना, बिकॉज यदि सजेस्टेड है तो इनका सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग। हाँ, और तो कुछ है नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो लेना ही नहीं है, वैसे भी करंट एसेट्स है। बेसिकली इनको टर्म चेंज करके अभी करना चाहिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपी टर्म यूज करना चाहिए, बिकॉज कंपनीज के अंदर में फिक्स एसेट्स टर्म टेंजिबल एसेट्स के लिए हम लोग बोलते हैं। प्रॉपर होता है जब टेंजिबल और इंटेंजिबल एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तभी आएगा जब वर्ड वी यूज पीपीई, बट अभी तक चेंज ही नहीं किया इन्होंने। तो यहाँ पे अपने पास में
नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना आ रहा है बाबा? 12 लाख प्लस 4 लाख प्लस 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा? तब हाँ समथिंग डेसिमल्स में आएगा, पहले वाले से करोगे तो डेसिमल्स में आएगा, ये ध्यान रखना। इफ आपने कंसिडर किया है 20% ऑन कॉस्ट, तो फिर डेसिमल्स में आने वाला है आपका आंसर, उसी से बचने के लिए ऐसा कर दिया होगा। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना है? इधर में तो आ गया ना 5 टाइम्स, हाँ 90 डिवाइडेड बाई 18। एग्जाम में ये ध्यान रखना आप लोग, if आपने टाइम्स नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएगा। कोई और कोई ऐसा क्वेश्चन है भी नहीं आपके बुक में, और नहीं और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन है, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में और क्वेश्चन ही नहीं है। नेक्स्ट करना 85। अब यहाँ पे एम्बिग्विटी खत्म कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल्स बताया है, ग्रॉस प्रॉफिट बताया है, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स क्वेश्चन ने खुद ने लिख दिया। जीपी परसेंटेज क्या है? 20% ऑन सेल्स। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए? नेट सेल्स चाहिए फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो के लिए। नेट सेल्स कैसे निकलता है? सेल्स का मतलब क्या हो गया? कॉस्ट प्लस जीपी, ये सेल्स का मतलब होता है। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स बनता है। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है? 8,80,000 and gross profit is 20% on sales, यानी दिस इज योर 20% ऑन सेल्स। हमें ये दो फिगर नहीं पता। सपोज सेल्स एक्स होता तो ये तो 20% ऑन सेल्स है ना। कैसे निकला होगा? देखो 20% ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू 8,80,000, तो 0.20x। सेल्स इफ एक्स है तो उसका 20% ही तो तुम्हारा 8,80,000 है, तो x विल बी क्लियर है? ये एकदम बेसिक मैथ्स था। क्वेश्चन खुद बोल रहा है जीपी है 20% ऑन सेल्स है, और यहाँ पे जीपी बता दिया तो हम लोग आराम से सेल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है? 44 लैक्स अपना सेल्स का वैल्यू आ गया। अब सेल्स तो पता है अपने को, और क्या चाहिए? व्हाट एल्स वी नीड? नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो बताइए नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना आ रहा है आप लोग का? 6,00,000, 1,30,000। ओहो भैया, ये 2 लाख भी तो लेना ही पड़ेगा ना। नहीं लेगा पक्का? हाँ एसेट ही तो है। ओहो ऐसा क्या? ठीक है नहीं लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं लेना, ठीक। 50,000 लेगा ना गुडविल का। हाँ ये सब लेंगे, गुडविल ट्रेडमार्क सब। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तुम लोग के लिए। कहाँ गया वो नोट्स? नोट्स में जाना एक बार, लिख के रखना। फिक्स्ड एसेट जैसे लिखा था ना तुमने, नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन, वैसे ही वहां लिखो फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल्स टू टेंजिबल प्लस intangible assets, tangible plus intangible assets।
टेंजिबल में क्या क्या आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। और इनटेंजिबल में पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सब किस में आ जाएगा? इनटेंजिबल एसेट्स में। क्लियर है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का आता है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में माइनस होता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स है। रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस होता है, माइनस जिसे दिखाता वो है। फिक्टिशियस एसेट है तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो नाम का एसेट्स है, वो कोई एसेट्स है नहीं, तुमने खर्चा कर दिया, बस धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाना है वो जस्ट राइट ऑफ होना है, नथिंग मोर देन दैट। उससे कोई वो नहीं है बेनिफिट वगैरह, उसको हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो 85 के अंदर में नेट फिक्स्ड एसेट्स कितना है आपका? 8 lakhs। तो आपका फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है? 44 डिवाइडेड बाय 8, 5.5 टाइम्स। ये सबसे बहुत कम, जो इससे इन तीन रेशियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है ना, वो है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वो बहुत बार मतलब दिख जाएगा आपको, बट ये दोनों जो है फिक्स्ड एसेट्स एंड नेट एसेट्स, ठीक है, वो रेयरली यूज्ड रहते हैं। जिसका ये हो गया, he or she will be solving क्वेश्चन नंबर 87। क्या पूछा उसमें आपसे? नेट एसेट पूछ लिया। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब करंट लायबिलिटीज, यानी बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे निकालते हैं? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो नेट सेल्स बताओ कैसे निकालूं मैं इस क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है? 87। सेल्स क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 35 प्लस ये कर देगा 35 लाख, एंड प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट पे ही है, तो इसी का 20%। तो 20% ऑन कॉस्ट का मतलब 7 लाख। 42 लाख नेट सेल्स है अपना। कोई डाउट इसमें? 35 लाख आपका कॉस्ट है, तो 7 लाख जीपी। क्वेश्चन खुद बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस में काउंट होगा 60,000। 80,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम काउंट होगा, यस। 1 लाख शॉर्ट टर्म देन पब्लिक डिपॉजिट्स, क्या पब्लिक डिपॉजिट्स रिजर्व्स एंड सरप्लस में काउंट होता है क्या? बट किस में काउंट होगा? नॉन करेंट लायबिलिटी, तो इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो पब्लिक डिपॉजिट्स 1,20,000, देन
लॉन्ग टर्म प्रोविजन हाँ, होएगा नहीं होएगा क्या? शॉर्ट टर्म होगा। शॉर्ट टर्म नहीं होगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही तो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं, तो ये भी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कितना हो जाएगा वो कितना था? 40,000 है ना? 42। 40 तो 7 लाख आ रहे टोटल। इसका तो 7 लाख है। 4,60,000 1,00,000 लॉन्ग टर्म प्रोविजन 40,000। इसमें कुछ ऊपर नीचे है क्या? एक फिगर है ही नहीं क्या? और प्रॉफिट का रेट वो ठीक ठीक। अच्छा ठीक है, तो कितना आया कैपिटल एम्प्लॉयड? शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं लेना, ये ध्यान रखना, वो करंट लाइबिलिटीज में जाता है। 7 लाख आए टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में नेट सेल्स था अपना 42 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख, सिक्स टाइम्स। क्लियर है ये? इसमें दिक्कत हुआ? ये फिक्स एसेट्स और नेट एसेट्स बहुत रेयर चांसेस में दिखते हैं, बट अपने को रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना। फिक्स एसेट्स में क्या ध्यान रखना है? इट कवर्स बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। एंड नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है यहां तक? अभी देखो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज 89। लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। कैसे निकलेगा? नेट सेल्स बाय, पता मैं इसको वर्किंग कैपिटल की जगह क्या लिख सकता हूँ? नेट करंट एसेट्स। बात तो एक ही, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नेट करंट एसेट्स ही तो आ रहा है तुम्हारा। तो वर्किंग कैपिटल बोलो या नेट करंट एसेट्स बोलो, बात एक ही है। ऊपर नेट है तो नीचे भी नेट ही होता है ना, तो लिखेंगे अपन वर्किंग कैपिटल, बट ध्यान रखना नेट करंट एसेट्स बोलो या वर्किंग कैपिटल बोलो, बात एक ही है। क्या क्वेश्चन में नेट सेल्स दिया हुआ है क्या? इन्वेंट्री 6 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स 5 लाख, कैश 1 लाख, ट्रेड पेबल्स 2 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,20,000। पर इसमें जीपी का तो कुछ दिया हुआ नहीं। तो इसे कोई सेल्स मानना पड़ेगा, उपाय भी नहीं है। इसी कंसीडर करना कुछ एरर तो नहीं प्रीवियस बुक्स में था क्या? हाँ वही कंसिडर करेगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। कैसे निकालें आप? क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस करना चाहिए था, ठीक है। वो टाइपिंग एरर है, वहां जो लिखा हुआ है ना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपके पास क्वेश्चन में और कोई डेटा ही नहीं है जिससे आप सेल्स निकाल सकते हो। हाँ उसी को ही लेके मानना है, वो टाइपिंग एरर है। उनको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखना था बुक में, बट गलती से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ कॉस्ट हटा दो, कॉस्ट ऑफ हटा दो, और ब्रैकेट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है उसको काट दो। तो अपने पास में नेट सेल्स कितना है? 52,80,000। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा?
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स है, कैश करंट एसेट्स है। तो इन तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है? 12 लाख। फिर ट्रेड पेबल्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, उसको माइनस कर देंगे। 12 लाख में से 3,20,000, 12 लाख में से 320 माइनस कर दिया, कितना बचा? हे भगवान, 8 lakh 80,000 18 lakh 880। ठीक, कैसे क्या? 12 लाख में से 3,20,000 माइनस करो तुम, उतना ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो? बहुत ही इजी था, इतना इजी करके तो मजा ही नहीं आया। नाइन्टी वन। क्लियर है? 91। फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। अब यहां पे क्या होगा? नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 20% ऑफ सेल्स। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, मतलब डिवाइड करना है। अब जब भी डिवाइड करना है तो देखो, या तो न्यूमरेटर बढ़ाना है या फिर डिनोमिनेटर या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। 100 माइनस रेट करोगे या 100 प्लस रेट? बोलो बोलो, 100 प्लस रेट क्यों करेगा बाबा? 100 प्लस रेट करने से तो रिजल्टेंट आंसर ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट दिया हुआ है, सेल्स का फिगर चाहिए, तो रिजल्टेंट आंसर ज्यादा चाहिए। तो डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा? माइनस 100 माइनस रेट होगा, तो हमारा सेल्स क्या होगा? सेल्स इज इक्वल्स टू, कॉस्ट है 30,40,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट, यानी 100 माइनस 24 इंटू 100, कितना आ रहा है? 40। 40 लाख आपका नेट सेल्स आ गया। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वही करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में करंट एसेट्स दिया हुआ है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है। 4 lakh। तो 4 लाख इज योर वर्किंग कैपिटल, 10 टाइम्स इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एकदम इजी था। ठीक है, मैं फिर से एक चीज बता दूं, जब भी कॉस्ट और जीपी का रिलेशन बराबर नहीं है तो ध्यान रखना, सेल्स दिया हुआ है, जीपी परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो डिवाइड होगा। कॉस्ट दिया हुआ है, जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है, तो वो भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, डिवाइड होगा। जब भी डिवाइड होगा ये सोचो कि रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए या छोटा चाहिए। इफ बड़ा चाहिए तो डिनोमिनेटर में 100 माइनस रेट होगा, और छोटा चाहिए तो 100 प्लस रेट होगा। बस ये लॉजिक ध्यान में रखना। क्लियर है? 92। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको।
नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। नेट सेल्स तो दिया हुआ ही है, द प्रॉब्लम इज वर्किंग कैपिटल नहीं दिया हुआ। अब क्या करें? टोटल एसेट्स कैसे होता है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्वेश्चन में टोटल एसेट्स है 36 लाख एंड नॉन करंट एसेट्स इज 21 लाख। तो मुझे लगता है करंट एसेट शायद नहीं निकल पाएगा। करंट एसेट्स कितना आया? 15 लाख। सिमिलरली और क्या हो सकता है? 36 minus 8. यस, टोटल एसेट्स ही टोटल लाइबिलिटीज होता है। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। एंड टोटल एसेट्स पता है, वही तो टोटल लाइबिलिटीज होता है। तो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर फंड है 18 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 10 लाख, तो करंट लाइबिलिटीज निकल जाएगा। करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू, तो अब अपना वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा 15 लाख माइनस 8 लाख 7 लाख। तो डिवाइड कर देंगे 39,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो कितना आ जाएगा? 5.6. 5.6 टाइम्स। That was your working capital turnover ratio. With this, we cover our entire activity or turnover ratios. तो देखो अभी तक एक्टिविटी रेशियो भी खत्म कर लिया हम लोग, ठीक है। तो तीन टाइप का रेशियोज हो गया। वन इज कौन सा? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी। चौथा बचा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। फटाफट मेरे को बताना, लिक्विडिटी रेशियो में कौन सा रेशियो किया था? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो, क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्यों चेक करता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। करंट रेशियो को और एक रेशियो के नाम से बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा? यस, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। तो क्विक एसेट्स आ जाएगा। व्हाट इज द आइडियल रेशियो फॉर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो? दैट वाज अवर लिक्विडिटी रेशियो। फिर हमने किया था सॉल्वेंसी रेशियोज, ठीक है। सॉल्वेंसी रेशियोज में सबसे पहले कौन सा था? डेट इक्विटी रेशियो। व्हाई वी चेक सॉल्वेंसी रेशियो? long term financial position, that is capabilities of companies to repay its long term debts, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेट बाय इक्विटी। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर है? टोटल डेट का मतलब क्या था? नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। फिर डेट इक्विटी रेशियो के बाद हमने किया था टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट। टोटल एसेट्स का मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। फिर हमने किया था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। और एक तरीका क्या है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वैसे भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल सकता है।
इज इट क्लियर? फिर हमने किया था प्रोप्राइटरी रेशियोज, कैसे निकालेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो? शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दैट वाज प्रोप्राइटरी रेशियो। हाँ, इनटू 100, बिकॉज प्रोप्राइटरी रेशियो हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। उसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इज इट क्लियर? दैट वाज आवर सॉल्वेंसी रेशियोज। फिर हमने किया एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज में कौन सा पढ़ा हमने? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या क्या आता है? बिल्स, रिसीवेबल्स एंड डेटर्स। इफ क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने का रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे? क्लोजिंग कोई ओपनिंग मान लेगा, वही हमारा एवरेज होगा। इज इट क्लियर? देन वी डिड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैसे निकालता है? Yes, COGS divided by average inventory, or I can say cost of revenue from operation divided by average inventory. Average inventory कैसे निकलेगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है और जीपी परसेंटेज सेल्स का नहीं है, रिवर्स है, इनवर्स है। क्वेश्चन में सेल्स दे दिया, जीपी परसेंटेज कॉस्ट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? डिवाइड होगा। क्लियर है? इफ क्वेश्चन में सेल्स है, जीपी परसेंटेज भी सेल्स का है, तो मल्टीप्लाई। डायरेक्ट रिलेशन है तो मल्टीप्लाई, अदरवाइज डिवाइड। अब जब डिवाइड करेंगे या तो 100 प्लस रेट या फिर 100 माइनस रेट। रिजल्टेंट आंसर बड़ा चाहिए तो 100 माइनस रेट, और रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए तो 100 प्लस रेट। क्लियर है? देन वी डिड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, कैसे निकालते हैं? नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स बिल्स पेबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्लियर है? उसके बाद हमने किया था फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैसे निकलता है? नेट सेल्स अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स कैसे निकलेगा? फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या? टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। क्लियर है? टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल। देन वी डिड टोटल एसेट्स या फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। राइट? कैसे निकलना है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस करंट यस कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बोल दो, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट वाज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने किया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कैसे निकलेगा? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल को और एक नाम से बोला जा सकता है नेट करंट एसेट्स। नेट करंट एसेट्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो द लास्ट कैटेगरी ऑफ रेशियो, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम ही क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी। दैट मीन्स ये प्योरली प्रॉफिट के ऊपर में होगा। दिस रेशियो एक्सप्लेन्स कि कितना हाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को? परसेंटेज में। अब प्रॉफिट, ठीक है, इसके अंदर में टोटल आपको 5 रेशियो सीखना है। नंबर 1, याद है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने एक ट्रेडिंग और पीएनएल का एक पूरा रूट बनाया था, जिसमें सबसे पहले देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, और उसके बाद क्या निकलता है बिजनेस में? यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक रेशियो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और उसी के ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच में एक रेशियो निकालते हैं अपन, ऑपरेटिंग रेशियो।
देन लास्ट में बिजनेस का क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, एंड एट द एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन क्या जानना चाहेगा, जितना टोटल पैसा मैंने अभी तक लगा रखा है उसमें से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। अभी यहां पे देखना, तीन रेशियोज पैरेलल लिखूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये तीन रेशियोज को याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रॉस, ऑपरेटिंग एंड नेट। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, सेल्स। जितना ज्यादा सेल्स उतना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अपना, राइट। इफ सेल्स ही कम है तो बाकी एक्सपेंसेस तो छोड़ ही दो। सो प्रॉफिट प्योरली डिपेंड्स अपॉन आवर सेल्स। तो यानी जब सेल्स पे डिपेंड करता है तो सेल्स नीचे रहेगा, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इसमें नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं। इंटू 100, बिकॉज परसेंटेज में निकालना है। क्या तीनों रेशियोज को याद करने में प्रॉब्लम, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल्स, और नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। तो बट सीखना क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकलता कैसे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आपने किया था वो एक बड़ा सारा टेबल बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से पीएनएल, वो पूरा, ताकि मैं आपको समझा पाया कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्यों एड बैक रिवर्स होता है। वही चीज यहाँ काम आने वाला है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आप बिजनेस में क्या बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस सेल्स, नेट सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, देखो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दूं तो जीपी तो बचेगा। 100 रुपए का आइटम यदि 120 रुपए में बेचा तो 120 इज द सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 100, तो 120 माइनस 100 करेंगे तो जीपी बचेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और एक तक कॉस्ट एलिमेंट ले लो। और कोई तरीका है क्या, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट उठा लो। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, नेट सेल्स प्लस, ये ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में आता है, तो उसमें से डेबिट साइड माइनस करते हैं तभी तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड में क्या क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको ऐड कर लो, यानी क्रेडिट माइनस डेबिट साइड ही तो किया ट्रेडिंग अकाउंट का। वी विल हैव ग्रॉस प्रॉफिट। किसी को इसमें दिक्कत, इफ है तो मैं फिर से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बना देता हूं आप लोग के लिए, बिकॉज आज अपना टारगेट रहेगा कि अपन समझ जाएं ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है हर सिनेरियो में। फिर नेक्स्ट क्लास में वी कैन इजीली कवर अप द एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। टू
ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न करते हैं तभी क्या आता है, नेट परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स हो गया। यस, वही लिखा था और कुछ नहीं, क्योंकि रेशियोज के चैप्टर में आपको अकाउंट तो बनाना नहीं पड़ेगा, बट क्लैरिटी रहना चाहिए क्यों, क्या चीज प्लस हो रहा है और क्या चीज माइनस हो रहा है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, क्लियर है, समझ में आया। अब एक चीज देखो, इस ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या करते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है, हमें क्या चाहिए था सबसे पहले, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। तो उसके लिए हम लोग बिजनेस में सबसे पहले क्या कंसिडर करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स। बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती है, एक तो गुड्स को सेल करके, एक कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सभी तो ऑपरेटिंग इनकम है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर में अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड होगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम बोले तो सेल्स तो कंसीडर हो ही चुका होगा। इफ आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो सेल्स तो कंसीडर कर ही लिया, तो बिजनेस की कौन सी ऑपरेटिंग इनकम रह गई, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड नॉर्मली, तो वो आपकी अदर ऑपरेटिंग इनकम है। एंड सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कंसीडर कर लिया, लेकिन कुछ सर्टेन इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, जो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कंपलसरी है। इफ बिजनेस हो रहा है तो वो खर्चे तो हो ही रहे होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब इतने में से आप इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, कैश फ्लो में लिखा था, बार बार इसलिए याद नहीं ना, हाँ कोई बात नहीं ना, क्या हो जाएगा। डिप्रिशिएशन इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश वाले नॉन कैश, मिल गया आंसर, ठीक है, बट है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ना, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में ही होता है वो मेरा। तो इसको प्लस माइनस करके पता है आपको क्या मिलता है, कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ में। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपन क्या करते हैं, बिजनेस में तो सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स नहीं होती, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ये सब भी तो होता है। वो भाई अदर ऑपरेटिंग इनकम है, हाँ, तो अदर मतलब ऑपरेटिंग इनकम वो भी बिजनेस का पार्ट का ही इनकम है। हाँ, जैसे पर एक वो तो इनकम हो गया सेल्स, अच्छा, वहां पे तो सिर्फ सेल्स लेते हैं ना। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डे टू डे एक्टिविटीज वाला इनकम और एक्सपेंसेस जो नहीं होता वही आएंगे ना। हाँ, जो होता है तो डे मान टू लो डे एक्टिविटीज में जो होता है मान वही लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपन काउंट करता है, जो नहीं होता है वो हो गया मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग। तो ये बाय अदर ऑपरेटिंग इनकम में रेंट ये सब आ जाएगा। नहीं, डिस्काउंट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, नॉर्मली डिस्काउंट रिसिप्ट एंड कमीशन रिसिप्ट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अपन क्या करेगा, बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देगा,
नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सा होता है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉटरी, ये सब सारा चीज इसमें आ जाएगा। बिजनेस में, बिजनेस का पीएनएल का क्रेडिट में ही आएगा। अब बिजनेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस बाय फायर, इंटरेस्ट पेड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इसको माइनस करने के बाद अपने के पास क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर है? तो एक बात बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैसे निकाल सकते हैं? कैन आई से ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐसा लिख सकते हैं ना? क्या और कोई तरीका, रिवर्स कैलकुलेशन? नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम करने से भी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सकता है। कोई शक, कोई डाउट इतने में? ये सभी तो दिया हुआ रहता है, तुम लोग को कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में। क्लियर है? और बाकी नेट प्रॉफिट तो समझ में आ ही गया। नेट प्रॉफिट क्या कर सकते हैं अपन, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑल अदर इनकम माइनस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक ही बार में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आया? हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ वी कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। ठीक है, इतना आप लोग रिवाइज करके आओगे फॉर द नेक्स्ट क्लास, एंड विल बी कवरिंग क्वेश्चंस ऑन दिस। देन दो ऑपरेटिंग रेशियो एंड आरओआई, वो भी दोनों इजी सा ही है, उसको कवर अप करके पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक, नहीं लगेगी? हाँ, that's all for today.
Thank you.